सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी गद्य के प्रसिद्ध निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए या हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय देखिए। कक्षा 9 में प्रताप नारायण मिश्र का एक पाठ है बात, उसमें इनका जीवन परिचय भी आता है। देखिए जीवन परिचय प्रताप नारायण मिश्र। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के वैजे गांव में 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र थे। अपने मनमोजी स्वभाव के कारण विद्यालय शिक्षा कम ही ले पाए। घर पर स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। लावनीबाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनी और ख्याल लिखना शुरू किया। ये भारतेंदु जी को अपना गुरु और आदर्श मानते थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में 1894 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ये प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय है। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बैजी गांव में 1856 ईस्वी में। पिता का नाम था संकटा प्रसाद मिश्र। ज्योतिषी थे, ज्योतिषी बनाना चाहते थे अपने बेटे को, लेकिन मनमोजी थे प्रताप नारायण मिश्र, इसलिए ज्योतिष के काम में इनका मन नहीं लगा। स्कूल में भी नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि मस्त मनमोजी स्वभाव के थे। विद्यालय में अनुशासन होता है, अनुशासन में नहीं रह सके, इसीलिए नियम कानून होते हैं उनमें वो नहीं बंधे और विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाए ठीक से। लेकिन घर पर ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन किया। लावनी बाज मतलब लावनी एक तरह का छंद होता है, कविता होती है। तो लावनी बाजों के संपर्क में आकर के इन्होंने लावनी लिखना शुरू कर दिया और ख्याल लिखना शुरू कर दिया। वहीं से ये लेखक बन गए, कवि बन गए। ये भारतेंदु जी के समकालीन थे, तो इन्हें अपना भारतेंदु जी को गुरु मानते थे, उन्हें आदर्श मानते थे, उन्हीं से ये प्रभावित थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में ही 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जीवन परिचय है प्रताप नारायण मिश्र। साहित्यिक परिचय क्या है देखिए। चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मिश्र जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, नाटककार, संपादक और कवि थे। मिश्र जी ने कानपुर में नाटक सभा की एक संस्था बनाई थी। उसके माध्यम से ये पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भी एक कुशल अभिनेता थे। नव जागरण के संदेश को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए ही इन्होंने साहित्य की सेवा का व्रत लिया था। इन्होंने आजीवन ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। ये इनका साहित्यिक परिचय है। क्या है कि इन्होंने मतलब एक नाटककार थे, क्योंकि ये नाटककार थे और अभिनेता भी थे। तो इन्होंने एक नाटक सभा की संस्था का बनाई थी, जिसमें नाटक खेले जाते थे। जैसे पारसी थिएटर होते थे ना, अंग्रेजों के थिएटर, अंग्रेजों का जो नाटक थिएटर होते थे, उसमें वैसे ही ये अपने भी नाटकों को प्रचारित करना चाहते थे। अपनी वैसे ही ये थिएटर नाटक सभा बना करके उसी तरह से ये करना चाहते थे। अभिनेता भी खुद थे, मतलब उसमें नाटकों में अभिनय भी करते थे।
नवजागरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि साहित्य ही ऐसा होता है जिससे लोगों में नई प्रेरणा का संचार किया जाता है साहित्य के द्वारा, इसीलिए इन्होंने साहित्य की सेवा की। यानी साहित्य के क्षेत्र में इसीलिए उतरे क्योंकि ये भी लोगों में नए विचारों का, नई चेतनाओं का संचार करना चाहते थे। इन्होंने आजीवन ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, ये इनका साहित्यिक परिचय। कृतियां इन्होंने निबंध लिखे हैं बच्चों, निबंध लिखे हैं। जो इनके निबंध हैं: बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, मुच्छ, धोखा, बंदरों की सभा, समझदार की मौत, मारे को मारे, साहमदार, ये इनके निबंध हैं। बहुत ही सामान्य चीज़ों पर, बहुत ही सामान्य विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। नाटक इनका हटी हम्मीर नाम का एक नाटक है, कलि कौतुक और भारत दुर्दशा नाम का इनका एक नाटक, इन्होंने ये नाटक लिखे हैं। भाषा शैली, भाषा इनकी सरल, मुहावरेदार, खड़ी बोली है, सरल भाषा है इनकी, साधारण खड़ी बोली है। इनकी शैली विनोदात्मक एवं विवेचनात्मक है, यह इनकी भाषा शैली है। अब हिंदी साहित्य में स्थान: मिश्र जी एक सफल निबंधकार, नाटककार, संपादक एवं कवि के रूप में अपने सरल एवं विनोदी स्वभाव के कारण आज भी विद्वजनों के हृदय में विराजमान हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय है बच्चों। इस तरह से अगर आप लिखेंगे जीवन परिचय तो निश्चित ही अधिकतम अंकों की आपको प्राप्ति होगी उसमें, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। धन्यवाद।